अगर कोई न्यू कमर है और उसने जिम ज्वाइन करनी है, जिम का आगाज करना है, तो वो जिम का जो स्टार्टअप है वो कैसे करे? सबसे पहले तो वो जिम में जाता है, उसके स्टार्ट जो है वो अपने कार्डियो से कर ले। तो कार्डियो करने से कोई बॉडी पे कोई फर्क वगैरह पड़ता है, कोई चेंजेस आती हैं कार्डियो करने से? इतनी देर ही नहीं, आप कार्डियो जिस इंटेंसिटी पर करोगे कार्डियो, तो उसके बाद वो फैट आपकी जो है एज एनर्जी यूज होती है, तो आप फैट लॉस में ये चीज यूज कर सकते हैं। बॉडी बनाओ जान बनाओ, जिम में अक्सर सुना है जी 12 का सेट लगा लिया, 13 का लगा लिया, भाईजान ये डंबल 15 के सेट लगा लो, ये क्या होता है? एक्चुअली ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की गाइडलाइन होती है कि डिफरेंट, यानी आप यंग लोग हैं तो वो क्या करेंगे, बूढ़े लोग हैं वो क्या करेंगे, वो एक पूरी उनकी एक गाइडलाइन है, उनके सिलेबस में हमें मिलती है। कुछ लोग हमने देखा जिम में या पार्क वगैरह में ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप इस काबिल हैं भी कि आप ग्रुप एक्सरसाइज को वो एंजॉय कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, वर्कआउट है जो मसल बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं? इसमें स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, बेंच प्रेस है, ये कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। अगर आपने आर्नल्ड या जॉन सीना जैसी बॉडी बनानी है तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, भाई टाइम तो लगता है, आपको भी टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम लगता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा और ट्रैक पर ही रहेंगे आप। शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उनके लिए सच पूछो तो दवाई से ज्यादा मेरा ख्याल है एक्सरसाइज जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। तो हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते में 2 से 3 दफा जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पे मजे मजे के जो एपिसोड्स होते हैं वो फिटनेस गुरु, फिटनेस एक्सपर्ट फिदा साहब जो हमारे साथ होते हैं उनसे जानने की कोशिश करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम है। जितने भी लोग यंगस्टर्स होते हैं, जवान होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले होते हैं, उनकी ड्रीम होता है, चाम होता है, भाईजान हमने जिम में जाना है, बॉडी शाडी बनानी है। तो आज हम फिदा भाई से जानते हैं कि जिम में जाके एक्सरसाइज का आगाज कैसे करें, अगर कोई नया बंदा है उसको एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। फिदा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? फिदा भाई वंस अगेन वेलकम। अगर कोई न्यू कमर है और उसने जिम ज्वाइन करनी है, जिम का आगाज करना है, तो वो जिम का जो स्टार्टअप है वो कैसे करे? सबसे पहले तो वो जिम में जाता है, उसके स्टार्ट जो है वो अपने कार्डियो से कर ले। ये सिंपल सी एडवाइस होती है लोगों के लिए, अपनी बॉडी या उस एबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद वो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कर ले, तकरीबन 2 वीक तक वो ऐसा ही करे और एंड में स्ट्रेचेस कर ले। तो मेरा ख्याल है ये 2 वीक के बाद वो रूटीन में आ जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कार्डियो के लिए कौन सी मशीनें ज्यादा जो आप रिकमेंड करते हैं इस्तेमाल करनी चाहिए? एक्चुअली कार्डियो जो भी वो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि आपको आप प्रेफर क्या कर रहे हो उसमें। कुछ लोग ट्रेडमिल कर सकते हैं, अच्छा करते हैं वो, कुछ साइकिल कर सकते हैं, कुछ बाकी वाले रोअर टाइप चीजें कर सकते हैं। तो वो प्रेफरेंस है लोगों का कि वो उसमें क्या चीज उनको अच्छी लग रही है, तो वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं कार्डियो। ठीक है, तो कार्डियो करने से कोई बॉडी पे कोई फर्क वगैरह पड़ता है, कोई चेंजेस आती हैं कार्डियो करने से? कार्डियो से अगर तो फैट लॉस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, जितनी देर यानी आप कार्डियो जिस इंटेंसिटी पर करोगे कार्डियो, तो उसके बाद वो फैट आपकी जो है एज एनर्जी यूज होती है, तो आप फैट लॉस में ये चीज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो कार्डियो के बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं। ठीक हो गया। कुछ जो यंगस्टर्स हैं या नौजवान हैं वो जिम कर रहे होते हैं तो उनका जो सांस बड़ा फूलता है, सांस बड़ा सट जाता है रनिंग करते हुए, जिम करते हुए, कुछ भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, तो ये क्या मसला होता है? एक्चुअली ये मेरा है वो स्टार्टर्स, फिर आपने देखे होंगे जो नए नए वाले न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो अब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि उनको इस तरह का इश्यूज आ जाए। लेकिन अगर वो काफी टाइम तक ऐसे ही करते रहेंगे तो ये चीजें उनकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, उनका वो जो ब्रेथ रेट है वो भी नॉर्मल हो जाता है। सही है। नंबर्स और सेट लगाओ जी, बॉडी बनाओ जान बनाओ। जिम में अक्सर सुना है जी 12 का सेट लगा लिया, 13 का लगा लिया, भाईजान ये डंबल 15 के सेट लगा लो, ये क्या होता है? एक्चुअली ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की गाइडलाइन होती है कि डिफरेंट, यानी आप यंग लोग हैं तो वो क्या करेंगे, बूढ़े लोग हैं वो क्या करेंगे, वो एक पूरी उनकी एक गाइडलाइन है, उनके सिलेबस में हमें मिलती है। जो लोग मसल्स बनाने की जैसे आपने बात की, तो साइंटिफिक एविडेंसेस ये कहते हैं कि अगर आप 6 से 12 रेपिटेशन, वो जो आप कह रहे हो ना कि रैप लगाओ, ठीक है, तो 6 से 12 रेपिटेशन अगर आप करते हैं तो वो मसल को हाइपरट्रॉफी में हेल्प देता है। सही है। अगर 6 से नीचे वाले आप नंबर कर रहे हैं, यानी कोई भी गिवन एक्सरसाइज है और उसकी आप फॉर एग्जांपल चेस्ट प्रेस है, तो प्रेस आप 6 से कम नंबर मैक्सिमम रेपिटेशन कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है। अगर इसी तरह 12 से ऊपर वाले एरिया में हम चले जाएं, 13, 14, 15 प्लस, तो वो हमारी इंड्योरेंस इंप्रूव करती है, ज्यादा बेनिफिशियल रहती है जी। ये पर्पस है, आप किस पर्पस से कर रहे हो उस तरह से आपको ये एक उसका वॉल्यूम बन जाता है टोटल कितना,
और जो सेट होता है यानी इतने रेपिटेशन का एक सेट है, अब इतनी रेपिटेशन आप ब्रेक करने के बाद दोबारा करोगे, ये होते हैं आपके सेट और रैप। कुछ लोग हमने देखा है जिम में या पार्क वगैरह में ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज को आप किस तरह देखते हैं? इसके कोई एडवांटेज होते हैं, कोई फायदा भी होता है, या हर बंदे को सोलो एक्सरसाइज ही आप प्रेफर करते हैं? नहीं, ग्रुप एक्सरसाइजेज में वो वैसे तो प्रेफरेंस है, लोगों का अपना चॉइस है या उनकी जिस तरह से वो उसको मैनेज कर पाते हैं, लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप इस काबिल हैं भी कि आप ग्रुप एक्सरसाइज को वो एंजॉय कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को इंजरीज भी इससे हो जाती हैं, और खास तौर पर नीज की और एंकल की इंजरीज हम लोगों ने खुद देखी हैं, क्योंकि वो उनकी कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन या कोई असेसमेंट्स ऐसी नहीं हुई होती कि जिन पर देखा जाए कि ये बंदा ये काम कर भी पाएगा या नहीं। यानी एक बहुत मोटा आदमी है या उसको कोई जॉइंट का ऑलरेडी इशू है, वो जाके भी ग्रुप एक्सरसाइज करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, उन लोगों को इंजरीज हो जाती हैं। अगर ठीक ठाक लोग हैं तो वो ग्रुप एक्सरसाइज को किसी हद तक बेनिफिशियल कर सकते हैं। मोटापे की आपने बात की, मोटे बंदे की बात की, तो अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर बढ़ाएं तो आजकल ये जो फैट है, मोटापा बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, और कुछ लोग जो है वो जिम ज्वाइन करते हैं या डिफरेंट एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं बॉडी का वजन कम करने के लिए, लेकिन वो फिर जो है उनका मोटापा शुरू हो जाता है, वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है, वैसे के वैसे हेल्दी हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? वैसे के वैसे आपने कहा हेल्दी हो जाते हैं, मुझे याद आ गई एक बात। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने अपना बच्चा भेजना था, उन्होंने कहा जी कि मेरा बेटा जो है उसको आपकी तरफ भेजूंगा, उसको एक्सरसाइज कराएं, वो जरा हेल्दी हो गया है। तो शुक्र करें हेल्दी हो गया, फिर क्या परेशानी है आपको? मैंने कहा नहीं वो जरा बल्कि है। मैंने कहा नहीं, अभी आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करें बात। कहते जी वो मोटा है, बहुत ज्यादा फैट है। मैंने कहा तो इस तरह कहना कि वो मोटा है, तो वो वैसे बात याद आ गई कि मोटे को हम हेल्दी कह के कवर करते हैं, एक्चुअली हेल्दी तो नहीं होता ना, वो तो मोटा है, हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है वो। ठीक है। तो अभी आपने जो बात की कि वजन दोबारा बढ़ जाता है। जी, वजन इसलिए बढ़ता है, वो न्यूट्रिशन के आपका पहला जो पॉइंट है कि न्यूट्रिशन आप खा पी के आ रहे थे, या लोग डाइट स्टार्ट कर लेते हैं और वो रैपिड फैट लॉस या वेट लॉस के चक्कर में चले जाते हैं, तो जो कुछ नहीं खाते उसी का वेट ड्रॉप हुआ होता है, और जब वो खाना दोबारा स्टार्ट करते हैं तो गेन होना शुरू हो जाता है, उसका बस इतना ही होता है। यानी आपने वजन कम करने के लिए जो चीजें की हैं, आपको फिर वो कंटिन्यू करना पड़ेगा उसके बाद भी, जब वेट का आपका कम हो जाए। जो सस्टेन रहना है लॉन्ग टर्म के साथ, वो आपकी बड़ा इंटेलिजेंट होके अपनी डाइट को सेट करना पड़ता है। ये नहीं है कि आजकल में 10-15 केजी ड्रॉप कर दो, यानी 3 महीने लगा के वजन कम किया और 3 महीने बाद दोबारा से बर्गर शवारमे और बोतलें शुरू कर दी, वो वापस आएगा। रिवर्सिबिलिटी इसी को कहते हैं, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि आप वही कुछ तो खा रहे हो, उसने आपसे कोई वादा नहीं किया कि मैं अब सारी जिंदगी आपके पास नहीं आऊंगा। और फिर एक्सरसाइज आपने जो कहा, लोग कुछ एक्सरसाइजेज, यानी अगर फर्ज करें, आपने देखा होगा पेट लोगों के निकले होते हैं और वो जाके क्रंचीज कर करके और पता नहीं क्या क्या करके कि यहाँ से फैट उड़ जाएगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप, वो लाइल मैकडोनल्ड ने कहा था कि अगर आप 30 मिनट तक स्पॉट रिडक्शन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज रेलिवेंट एडजेसेंट एरिया की फैट लूज करने के लिए कर रहे हैं, तो आप 1 मिलीग्राम फैट मोबिलाइज कर सकते हैं 30 मिनट करने के बाद। तो इसका मतलब है कि आपको तो फिर पूरी जिंदगी चाहिए छोटा होने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए लोग फिर डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि जी हम तो इतना अरसा जिम में जाते रहे, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली वो उसको टारगेट ही नहीं किया उन्होंने। एग्जैक्टली। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, वर्कआउट है जो मसल बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं? कंपाउंड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, और बहुत सारी स्टडीज ने इन चीजों को अप्रूव किया है कि आप जो कंपाउंड मूवमेंट करेंगे वो आपके मसल गेन में या हाइपरट्रॉफी में स्ट्रेंथ के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जिसमें स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, बेंच प्रेस है, ये कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। बाकी इसके बहुत सारे स्प्लिट्स हैं, आपको पता है जिम में जाएंगे तो आपको 1000 किस्म के वो स्प्लिट आते हैं, वो किस आदमी को कौन सा वाला स्प्लिट बेहतर लग गया है, ये फिर पर्सनली होता है, बंदे को देखने के बाद कंसल्ट कर ले अपने ट्रेनर से, उसको असेस करने के बाद उसके लिए डिजाइन की एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। हम भी उसी तरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो बॉडी कैसी चाह रहा है, किस तरह से करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये असेसमेंट के बाद इस आदमी को अब ये वाला काम चाहिए। अगर कोई बॉडी बनाना चाह रहा है, कोई कहता है मेरा सिक्स पैक बन जाए, कोई कहता है मेरी थाइज अच्छी हो जाए, तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर उसका न्यूट्रिशन हम उसको डिफरेंट देते हैं, तब जाके उसको वो रिजल्ट मिलता है। ये नहीं होता कि अगर मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है, आपके लिए वो बहुत शानदार चल रहा है और ABC आदमी है उसको भी सही चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा ना। इसमें मोटिवेशन बड़ी जरूरी होती है।
लोग मोटिवेट नहीं हो पाते, जिम करने आते हैं, महीना 2-3 लगाए भाग जाते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं कि यार मैं बॉडी बनाना चाह रहा हूँ, बन नहीं रही, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, खत्म करो। लोग डिट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं ये जिम शिम ज्वाइन करने के बाद? उसकी वजह ये उनकी तवक्कुआत जो है ना, एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं, रियलिटी में वो नहीं रहते। हम कहते हैं कि गोल सेटिंग आपकी करते हैं ना, तो हम एक टर्म यूज करते हैं स्मार्ट गोल। ठीक है। स्मार्ट, ये स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऐसा करके वो एक आता है कि ये गोल अगर हैं आपके तो वो अचीव हो भी जाएंगे। ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट आता है रियलिस्टिक। ठीक है। आर जो आएगा ना, रियलिस्टिक होना चाहिए कि अब आप कहें कि मैं 2 महीने में मैं आर्नल्ड बना हुआ हूँ, तो आप तो कभी भी नहीं ना बनने वाले। यानी जो 2 महीने में सोच के आते हैं कि मैं आर्नल्ड बन जाऊंगा या मैं जॉन सीना जैसी बॉडी बना लूंगा, तो वही लोग डिमोटिवेट होते हैं। यस, तो आप जब बहुत ही ऊपर की कर लेंगे और वो रियलिटी उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपने आर्नल्ड या जॉन सीना जैसी बॉडी बनानी है तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है। भाई टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम लगता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा और ट्रैक पर ही रहेंगे आप। ठीक है। तो यकीनन आपको वो मिलेगा। मुझे ये बताइएगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? उनके लिए सच पूछो तो दवाई से ज्यादा मेरा ख्याल है एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके मसल जो हैं वो आपका जो ब्लड शुगर है वो रिसीव करेंगे, आपके पूरे मसल्स यानी काम करेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वो आपकी शुगर जो फ्लोट कर रही है ब्लड में वो रिसीव करेंगे। ओवर टाइम इससे ये होगा वो जो आपके रिसेप्टर हैं इंसुलिन वाले, वो रिसीव करने की उनको एक आदत पड़ेगी, जो बेचारे के बिल्कुल पागल हुए पड़े होते हैं। इसी से ब्लड प्रेशर भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नॉर्मल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगर उनकी हेल्थ का बहुत इशू है। अगर जो डायबिटीज पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो किस तरह की एक्सरसाइज करें? हाँ, वो जाके सिर्फ मशीन बेस्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। रनिंग करें? रनिंग अब उन पर डिपेंड करता है, वो अगर मोटा आदमी है तो हम उसको तो रनिंग का नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर वो भी जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि वो हम असेस करने के बाद उस आदमी को बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक जनरल सा आइडिया ये है कि अगर जिम में वो जा रहे हैं और मशीन्स हैं वहां पर, तो अब मुझे तो नहीं पता कि वो आदमी मोटा है, छोटा है, पतला है, औरत है, मर्द है, क्या है, तो वो अपने हिसाब से देख ले। वो जाके जिम बेस्ड एक्सरसाइजेस जो भी हैं, सीटेड जो मशीन्स हैं उनको स्टार्ट में यूज करे। जब वो देख ले कि मैं फ्री वेट यूज कर सकता हूँ, वो फ्री वेट यूज करे। जब वो ये समझे कि मैं साइकिल से उठ के ट्रेडमिल पर चल सकता हूँ, बैलेंस कर लूंगा, तो वो वहां स्टार्ट करे। ओके। इंजरीज बहुत ज्यादा आती हैं अगर जिम में नए बच्चे जाते हैं, तो इंजर्ड बहुत होते हैं। किसी को डंबल लग जाता है, कोई चीज लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि कौन सी ऐसी चीजें एहतियात करनी चाहिए ताकि वो इंजरी से बच सके? ये जो जिम के अंदर का स्टाफ होता है, ये तो मेरा उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिम के अंदर देखे कि आपके जिम में किस किस्म की कोई हर्डल तो नहीं है, कोई वेट्स अगर नीचे पड़े हुए तो आप उनको एरिया क्लियर रखें। और जो लोग एक्सरसाइज कर भी रहे होते हैं वो अपनी मशीन्स को या जो एरिया वो वर्क स्टेशन है आपका, वो यूज करने के बाद उसको क्लियर करें ताकि वो किसी दूसरे आदमी के लिए इंजरी का बायस ना बने। दूसरा जो दूसरी इंजरीज हैं वो ये है कि आप अगर मोबिलिटी नहीं करते, जब जिम में आप जा रहे हो और आपने थोड़ा सा वार्म अप किया है और आप किसी तरह की भी एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हो, लेकिन आपने मोबिलिटी अच्छी नहीं की हुई, तो जॉइंट्स की रिस्ट्रिक्शन से आपकी बॉडी में इंजरीज होती है, जो मेन प्रॉब्लम है और ज्यादा यही होता है। थैंक यू सो मच फिदा भाई, योर टाइम। लास्ट पे जाते जाते ये बता दें कि जो लोग डीमोटिव होते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते और जिम छोड़ के भाग जाते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग डरते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, बॉडी नहीं बनती, टेंशन रहती है, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में, एट द एंड आप उनको क्या मैसेज देंगे? 2 चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात यह है कि आप जो सोच रहे हैं उस पर कायम रहें। ठीक है। दूसरी बात है जो सोच रहे हैं उसको खुद से ही असेस करें कि ये रियलिस्टिक है काम या नहीं है, और उसके बाद आप उसके साथ स्टिक हो जाएं। कुछ टाइम जाहिर है आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिले। ओके, सो सिंपल इज दैट इफ यू वांट टू लुक लाइक जॉन सीना और आर्नल्ड, तो आपको उनकी जो हर्डल्स हैं और उनकी स्ट्रगल है वो देखनी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा। हाँ, आप सिर्फ पेशेंस रखें। बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं और हमारी तो ये लाइफ में यही है, हर दिन यही कुछ देख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने प्रोग्राम्स के साथ, और वो कमाल उनको होता है। ओके, थैंक यू सो मच फिदा भाई फॉर योर टाइम।
आपको आज का हमारा जो इंटरव्यू था वो कैसा लगा और आपको इस एक्सरसाइज से क्या क्या फायदे हुए, कमेंट सेक्शन में लाजमी कहा करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अगले हफ्ते का जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, ताकि हम वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में से रीड आउट करके फिर उस हमारी टीम उसको फाइनल करे और दोबारा से हम जो फिदा भाई हैं उनके साथ वो इंटरव्यू करें और आप लोगों को उससे बेतहाशा घर बैठे फायदा हो। वीडियो को साथ साथ शेयर कर दिया करें ताकि जितने भी लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ मसाइल हैं और एक्सरसाइजेस की तलाश में है, कोई अच्छा फिटनेस ट्रेनर तलाश कर रहे हैं कि घर में रहते हुए, जिम में रहते हुए एक्सरसाइज करें, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हमजा भट्ट को और फिदा भाई को अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।